हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग ट्री में। मैं सुरेश आज आपके साथ एक्सेल में व्यू टैब को शेयर करने वाला हूँ। व्यू तो वीडियो में एंड तक बने रहे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो फ्रेंड्स, हमने ये एक डाटा बना रखा है पहले से। इसकी वीडियो भी हमने एक अलग से बना रखी है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल रखा है। वो आप चेक कर लीजिए कि ये टेबल किस तरीके से बना रखी है, तो ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो हम चलते हैं आगे वीडियो में। ये है हमारे मेनू बार के अंदर ये हमारा व्यू है। व्यू के अंदर हमने ये ऑप्शंस करनी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम करते हैं पेज ब्रेक। पेज ब्रेक होता क्या है? जैसे मान लो अगर हमने इसको प्रिंट आउट निकालना है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पेज तो होता है नहीं, यहाँ तो बहुत बड़ी सीट होती है जिसमें बहुत सारे रो होते हैं और बहुत सारे कॉलम होते हैं। तो इसको कैसे हम चेक करते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है, जो हमारी फाइल है, ये कितने पेज पर आएगी और एक पेज में कितना पार्ट आएगा। तो ये होता है पेज ब्रेक प्रीव्यू। जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये हमें प्रीव्यू शो कर देता है कि आपका जो पेज है वो इस तरीके से आएगा। यहाँ से जो ब्लू ये लाइन बनी हुई है, ये एरो का सिंबल आप देखिए किस तरीके से बना हुआ है। इसको हमने माउस को प्रेस करके उसको ऐसे ड्रैग कर लिया ये ऐसे। तो फ्रेंड्स, जो ये ब्लू लाइन बनी हुई है, डॉटेड लाइन, ये आपको बता रहा है कि आपका जो प्रिंट आउट निकलेगा वो फर्स्ट पेज में आपका प्राइस तक निकलेगा। और नीचे जो ये आपका नीचे जो हाइट में निकलेगा 49 तक एक पेज का ये प्रीव्यू आएगा। लेकिन जो सेल है वो आपकी सेकंड वाले यानी फोर्थ पेज पर निकलेगी। फर्स्ट पेज ये है, सेकंड पेज इसके नीचे है, थर्ड पेज इसी में ये एक छोटा और बना हुआ है। आप देख रहे हैं ये आपका थर्ड पेज बना हुआ है, तो थर्ड पेज में निकलेगा। तो अगर आप चाहते हो कि ये सेल भी हमने फर्स्ट पेज पे निकालनी, तो ये जो एरो का निशान है, हम इस डॉट ब्लू वाली लाइन पर आए और माउस को जैसे इसके ऊपर हमने रखा तो ये एरो का निशान बन गया। जैसे ही बटन को प्रेस करके हम इसको लेफ्ट या राइट में करते हैं तो उतना ही हमारा जो टेक्स्ट है, ये जो ब्लू लाइन है, वो उसी हिसाब से ये शिफ्ट हो जाता है। तो आप देखेंगे कि जो हमारा एक पेज का प्रिंट आउट है वो हमारा सेल तक आएगा और अब हमारा आएगा 54 तक। आप चेक कर सकते हैं। आपको चेक करना है तो आप फाइल में आएंगे और फाइल में जाके आप करेंगे प्रिंट। तो प्रिंट पे आप जैसे ही प्रीव्यू चेक करते हैं तो आप देखेंगे कि जो आपका प्रिंट आउट है वो आपका सीरियल नंबर सेल्स तक आ रहा है और नीचे आपका 54 तक आ रहा है जो आपकी सीरियल नंबर है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। और इसको वापसी लाना है तो इसको आप यहाँ पर बैक करेंगे। जिस तरीके से आप बैक करेंगे तो ये आपको बैक दिखाई देगा। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। और अगर हमने इसको नॉर्मल करना है तो ये है यहाँ पे नॉर्मल। तो आप देखेंगे कि जो आपका वो डॉटेड लाइन था वो आपका रिमूव हो चुका है और आपका जो टेक्स्ट है वो एक ही पेज में शो करेगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारी, ये है पेज लेआउट। जैसे आप क्लिक करते हैं पेज लेआउट पे तो ये आपको बता रहा है कि आपका जो पेज है वो इस वाले फॉर्मेट में ऐसा आपको दिखाई देगा, जिसके अंदर हेडर और फुटर भी होते हैं। यहाँ पर ये स्पेस हेडर एंड फुटर का, आप यहाँ पर हेडर एंड फुटर भी आप टाइप कर सकते हैं, बना सकते हैं। और आप नीचे चेक करेंगे तो नीचे आपका फुटर भी आ जाएगा। ये आपका पेज लेआउट है। नॉर्मल लाना है तो आप नॉर्मल कर सकते हैं। यहाँ पर ये आपका नॉर्मल पे क्लिक करना है तो आप नॉर्मल पर क्लिक करेंगे। कस्टम व्यू ये अभी लाइट है। कस्टम व्यू में क्या ऑप्शन होती है, जैसे आपने यहाँ बहुत सारे पेजेस बनाते, बहुत सारी सीट बनाते, सॉरी, और वो एक ही सीट में आपने बहुत बड़ा डाटा आपने बना रखा है। तो हम चाहते हैं कि इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर दें। कस्टम व्यू के लिए हमने क्या किया, फाइल पर आएंगे और हमने एक नई फाइल ओपन कर लिया। जैसे मान लो हमने यहाँ पे बहुत सारा डाटा बना रखा है और हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। और हम सेलेक्ट करने के बाद व्यू में आते हैं और हम यहाँ कर देंगे कस्टम व्यू और इसका कोई भी एक कस्टम डाल देंगे। जैसे यहाँ पर हमने ऐड करना है, जो भी नाम आप ऐड करना चाहते हैं, हमने डाल दिया ABC और ऐड कर देंगे। अब हमने कहीं दूसरी जगह आप देखेंगे यहाँ रो चेंज हो रहे हैं और इसको हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। जैसे हम सेलेक्ट करते हैं और कस्टम व्यू और इसका कोई हम नाम ऐड कर देते हैं। हमने डाल दिया CDDEF, ओके कर दीजिए। हम फिर थोड़ा सा डाउन करते हैं नीचे, जब हम जाके इसको ऑप्शन को देखते हैं तो फिर दोबारा से हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और हम कस्टम व्यू पर आएंगे और फिर हमने कोई दोबारा से कोई और कस्टम नाम ऐड कर दिया और ओके कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे हम अपनी लोकेशन के लिए या किसी पर्टिकुलर पार्ट के लिए, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए अगर हमने सेलेक्ट करके कस्टम व्यू बना रखा है तो आप क्या करेंगे, जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो वही कस्टम व्यू आपका बन जाएगा। जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो हमने AB को देखना है तो हम शो करेंगे, AB आ जाएगा। और अगर आप DEF पे क्लिक करते हैं तो उस पर क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा और आप अगर इस पर क्लिक करते हैं तो वो आपका शो कर जाएगा। और यह कस्टम व्यू के लिए आपको एक अलग से फाइल बनानी पड़ेगी। जैसे हमने यहाँ एक फाइल बना ली, हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब हम जाएंगे व्यू में।
व्यू में यहाँ पर ये कस्टम व्यू, जैसे हमने सिलेक्ट किया हम करेंगे कस्टम व्यू, और यहाँ पर हमने ऐड करेंगे जो भी आपने यहाँ पर नाम डालना है। हमने डाल दिया ABC और ओके कर देंगे। हम किसी इसी सीट पर थोड़ा सा डाउन करके और हम कोई भी एक लोकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। कस्टम व्यू ऐड कर देंगे, जो भी नाम आपने डालना नाम डाल के आप ऐड कर देंगे। थोड़ा सा और हम डाउन जाएंगे, जो लोकेशन भी आपने सिलेक्ट करनी है उस लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे, कस्टम व्यू, और जो भी आप ऐड करके नाम डालेंगे वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब देखना कौन सा कस्टम व्यू आपने 3 बनाए, क्लिक करेंगे तो शो पे क्लिक करेंगे तो शो करेगा। दूसरा आपने देखना क्लिक करके शो करेंगे तो शो हो जाएगा, और तीसरा जैसे भी आप क्लिक करेंगे उस हिसाब से आप देख लेंगे। डिलीट करना डिलीट कर लेंगे, शो करना शो करेंगे, कट करना तो आप कट करेंगे। तो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ रूलर। यहाँ रूलर नहीं होते तो ये लाइट ही रहेगा, ये होता है ग्रिड लाइन। जैसे आप क्लिक करते हैं ग्रिड लाइन, तो ये जो आपके एक्सेल के अंदर ये जो डाटा बना हुआ था, तो वो सब कुछ जो आपकी ग्रिड थी वो रिमूव हो जाती है। दोबारा क्लिक करेंगे तो ग्रिड शो कर जाएगा। फॉर्मूला बार, अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो फॉर्मूला बार है ये आपको फॉर्मूला बार दिख रहा है, यहाँ फॉर्मूला भी दिख रहा है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो फॉर्मूला बार आपकी हाइड हो जाएगी, दिखाई नहीं देगी। अगर दोबारा क्लिक करेंगे तो शो कर जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर हेडिंग, जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये आपकी हेडिंग यानी ये जो ABC है ये आपके हाइड हो जाएंगे, और इधर से 1 2 3 4 5 हाइड होगी, जो रो नाम थे और जो कॉलम के नेम्स थे वो। यानी ये ABC और ये जो 1 2 3 4 5 बने हुए ये हाइड हो जाते हैं जब आप हेडिंग पर क्लिक करते हैं। दोबारा क्लिक करेंगे तो शो कर देगा। जूम की ऑप्शन हम यहाँ से भी कर सकते हैं, जहाँ पर ये टाइम और डेट बना हुआ है यहाँ से भी जूम की ऑप्शन को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कितना आप जूम करना चाहते हैं, कितना आप इसको हाइड करना चाहते हैं। नॉर्मल हमें रखना होता है 100%। यहाँ पर ये जूम की ऑप्शन भी दे देते हैं, कितने % आप इसको जूम करना चाहते हैं। जैसे आप ओके करेंगे उसी के अकॉर्डिंग ये जूम हो जाएगा। नॉर्मल लेकर आना तो 100% होता है, क्लिक करेंगे तो नॉर्मल हमारा 100% हो जाएगा। और ये होता है जूम टू सिलेक्शन, जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये जूम कर देगा जितना भी मैक्सिमम जूम हो सकता है। और आपने नॉर्मल लाना है तो नॉर्मल होता है हमारा 100%। तो इस फाइल का नाम है लर्निंग ट्री। जैसे ही मैं यहाँ पे न्यू विंडो पे क्लिक करता हूँ तो ये लर्निंग ट्री 1.2 बन जाएगी। दोबारा क्लिक करते हैं तो 1.3। जैसे ही आप न्यू विंडो पे क्लिक करते हो तो हर बार ये विंडो बनती रहेगी न्यू विंडो पर क्लिक करने के बाद। अब हमें देखना है कि हमारे पास कौन सी विंडो है, तो हम व्यू पर आएंगे और ये लिखा हुआ है अरेंज ऑल। जितनी भी विंडो हमने बनाई थी हम इस पर क्लिक करेंगे तो वो विंडो किस स्टाइल में आप देखना चाहते हैं। ये यहाँ पे फॉर्मेट है, आपने हॉरिजॉन्टल देखना है वर्टिकल देखना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ओके करेंगे तो उसी फॉर्मेट में वो जो हमारी फाइलें हैं वो सब शो कर जाएगा। जिसको भी आपने देखना है उसको आप क्लिक करेंगे और उसको मैक्सिमाइज करेंगे तो वो हमारी फुल स्क्रीन हो जाएगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, फ्रीज पेन। होता क्या है, जैसे कि अब हम नीचे जाके हमने कोई रिकॉर्ड डालना है और यहाँ पर हमें याद नहीं आ रहा कि हमें क्या डालना था, नाम था, कोड था, सिटी था, पानीपत था, क्या चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर हमें हेडिंग पता ही नहीं चल रहा क्या हेडिंग है। हम चाहते हैं कि ये जो हमारा हेडिंग है या जो हमारी ये सीट है वो यहाँ तक फिक्स हो जाए। तो हमने जाना है यहाँ पर। अब आपने अगर रो वाइज फिक्स करना है तो ये क्लिक करेंगे, अगर कॉलम वाइज फिक्स करना है तो ये करेंगे। अगर आप रो और कॉलम दोनों को करना है तो फ्रीज पेन कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे और जैसे हम डाउन की प्रेस करते हैं माउस से स्क्रॉल करते हैं तो ये 8 तक फिक्स हो गया। और इधर अगर आप कॉलम को बढ़ाना चाहते हैं तो एच तक ये फिक्स हो गया। आप देखेंगे यहाँ पे कौन से रो कॉलम नेम आ रहे हैं, इधर आपके कॉलम नाम देखिए और इधर आपका देखिए कॉलम नेम कौन से आ रहे हैं। ये यहाँ पर आप 9 तक फिक्स हो गया। अगर आप चाहते हैं इसको रिमूव करना है तो फ्रीज पेज पे जाएंगे और अनफ्रीज पेज पे। अगर आपको खाली रो रो करने हैं कॉलम कॉलम करने हैं तो आप क्लिक करेंगे। अगर आप यहाँ पे रो करना चाहते हैं तो रो तक फिक्स कर देगा, अगर आप कॉलम तक चाहते हैं तो कॉलम तक ये फ्रीज पेज कर देगा, यानी उसी चीज को ये फिक्स करके हमें दे देगा। नेक्स्ट ऑप्शन है स्प्लिट। जैसे आप क्लिक करते हैं तो जहां पर भी आपका कर्सर होता है ये उसी सीट को वहां पर स्प्लिट कर देता है। दोबारा मैं क्लिक कर देता हूँ, मैंने कर्सर यहाँ रखा तो यहाँ तक ही मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ, यानी ये जो सीट है मेरी ये 4 पार्ट में डिवाइड होगी। आप चेक कर सकते हैं। स्क्रॉल जिस पे भी आप क्लिक करेंगे उसी हिसाब से स्क्रॉल अप डाउन हो जाएगा। रिमूव करते हैं तो यहाँ से रिमूव हो जाता है। ये है हाइड। जैसे सीट नंबर ये यहाँ पे दिख रहा है 6 या 7 जो भी हमने क्लिक किया और हम हाइड पे क्लिक करते हैं तो वो जो हमारी फाइल थी वो पूरी की पूरी ही हाइड होगी। अगर अनहाइड करना है तो आप कैसे करेंगे, तो हमें जाना पड़ेगा यहाँ, ये जो हमारी अनहाइड की ऑप्शन थी क्लिक करेंगे और उसी वाली फाइल पे क्लिक करके और आप यहाँ कर देंगे ओके। तो जो हमारी सीट हाइड हुई थी वो
अनहाइड हो जाएगी, यानी वापसी हमें शो कर जाएगा। और ये हमारी नेक्स्ट ऑप्शन है व्यू स्लाइड साइड बाय साइड, यानी क्या है कि जैसे हमने बहुत सारी फाइल ओपन कर रखी है, इस फाइल के साथ में हमने कोई और फाइल ओपन करनी है तो हम करते हैं व्यू साइड बाय साइड। जैसे क्लिक करेंगे तो इस फाइल के साथ कौन सी फाइल ओपन करनी है, मान लो हम कर लेते हैं लर्निंग ट्री 3, जैसे आप ओके करते हैं तो इसके साथ में दो फाइलें हमारी शो कर देगा। अब आप देख रहे हैं जैसे मैं स्क्रॉल करता हूँ माउस से तो दोनों के रो और कॉलम स्क्रॉल हो रहे हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ से स्क्रॉलिंग इसको ऑफ कर देता हूँ तो सिर्फ एक ही फाइल का स्क्रॉल होगा। अगर मैं दोनों का क्लिक करता हूं तो यहाँ स्क्रॉलिंग दोनों की हो रही है। रिसेट विंडो तो जैसे पहले से थी विंडो हमारी वो रिसेट हो जाती है, और इसको हम मैक्सिमाइज करेंगे तो ये फुल स्क्रीन हो जाता है। स्विच विंडो पे आपने कितनी फाइलें बना रखी है, कौन सी फाइल पर आप स्विच करना चाहते हैं उसी पर आप क्लिक करेंगे तो वो वाली फाइल ओपन हो जाएगी। इसको आप मैक्सिमाइज करेंगे तो फुल स्क्रीन हो जाएगा। माइक्रो माइक्रो क्या होता है, माइक्रो के लिए हम शॉर्टकट की बना सकते हैं किसी भी फॉर्मेट के लिए, किसी भी डिजाइन के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारी वो माइक्रो है। कैसे बनाएंगे इसको, आप सेलेक्ट कर लेंगे किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी नंबर को, जो भी आपका फॉर्मेट है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, किसी भी सेल को, माइक्रो में जाएंगे और माइक्रो में आप करेंगे यहाँ पर रिकॉर्ड माइक्रो। जैसे आप रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये सबसे पहले मांग रहा है कि माइक्रो का नेम, जो भी आपको लग रहा है कि माइक्रो का क्या नाम रखना है वो माइक्रो का नाम रख सकते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसकी शॉर्टकट की क्या बनाना चाहते हो आप, यहाँ पे कंट्रोल लिखा हुआ है, लेकिन कंट्रोल के साथ तो बहुत सारी शॉर्टकट की होती है। शिफ्ट एफ खाली, कंट्रोल पहले से था तो अब हमने करना पड़ेगा शिफ्ट एफ। तो यहाँ पर वो कंट्रोल भी पहले से बना हुआ था तो हमारी शॉर्टकट की बनेगी कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ। ये बनने के बाद आप इसको ओके कर देंगे तो यहाँ पर हमारा माइक्रो हो जाता है। और इसको जो भी स्टाइल वगैरह आप डालना चाहते हैं, साइज जो भी आप छोटा बड़ा करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, जितना जूम आप करना चाहते हैं कर देंगे। यहाँ पर आप डबल क्लिक करेंगे तो जितना इसमें स्पेस होगा वो उस हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। और व्यू में जाके आप माइक्रो को कर देंगे स्टॉप। और अब जब भी आप कोई भी शॉर्टकट की डालेंगे तो जैसे ही आप कोई शॉर्टकट की डालते हैं तो जो ये स्टाइल हमने बनाया था वही स्टाइल वही फॉर्मेट यहाँ अप्लाई हो जाएगा। किसी भी सेल पे जाके आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ प्रेस करते हैं तो उसी का साइज उसी का फॉर्मेट यहाँ अप्लाई हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आपका व्यू मेनू, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।